Hi friends, myself Manoj Gujjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss phenylketonuria. ये होता है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज। फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट के कारण ये डिसऑर्डर होता है। इसके टाइप्स की यदि हम बात करें, टाइप 1 क्लासिकल फेनिलकीटोनुरिया, टाइप 2 एंड 3, टाइप 4 एंड 5। टाइप फर्स्ट जो होता है वो होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। टाइप 2 एंड 3 ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम। और टाइप 4 एंड 5 ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन सिंथेसिस। देखो डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन सिंथेसिस में डिफेक्ट के कारण होता है टाइप 4 एंड 5, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम में डिफेक्ट के कारण होता है टाइप 2 एंड 3, और टाइप फर्स्ट होता है डिफेक्ट इन फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम के कारण, ठीक है। फेनिलकीटोनुरिया जो होता है इसमें क्या होता है, अल्टरनेट पाथवे होता है फेनिलएलिन कैटाबोलिज्म का। फेनिलएलिन कैटाबोलिज्म का क्या अल्टरनेट पाथवे देखने को मिलेगा, क्योंकि फेनिलएलिन कन्वर्ट तो नहीं होगा टायरोसिन में। अब टायरोसिन वो कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका अल्टरनेट पाथवे क्या होता है वो देखते हैं। देखो फेनिलकीटोनुरिया में जो ये फेनिलएलिन है वो टायरोसिन, देखो फेनिलएलिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता था, फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, फेनिलएलिन कन्वर्ट नहीं होगा इसमें। और जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, देखो इसका होता है ट्रांसएमिनेशन होता है ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फेनिलएलिन कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुवेट में ट्रांसएमिनेज एंजाइम के द्वारा। अब फिनाइल पायरुवेट जो होता है, फेनिल जो पायरुवेट है, इससे बनता है फेनिल एसीटेट, ठीक है। इससे फेनिल एसीटेट बनेगा और फेनिल एसीटेट से बनता है क्या, फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन। इससे बनता है फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन, ठीक है। और इधर इससे क्या फेनिल एसीटेट बन गया। एक तो इससे डायरेक्ट फेनिल एसीटेट बनता है, एक ये फेनिल एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन में। और यहाँ पे ग्लूटामाइन जो होता है वो वाटर के रूप में क्या है, निकल जाता है। अब फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन और फेनिल एसीटेट ये क्या करते हैं, माउसी कलर देते हैं यूरिन को। फेनिल एसीटेट और फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन जो होते हैं माउसी कलर देते हैं यूरिन को। ये है इसका अल्टरनेट पाथ है। मैं अगेन बताऊं कि जो फेनिलएलिन होता है उसे टायरोसिन में कन्वर्ट करता है फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इसमें डिफेक्ट हो गया तो एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं फेनिलकीटोनुरिया। अब ये इसमें कन्वर्ट तो होगा नहीं, ये क्या है अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फेनिलएलिन कन्वर्ट होता है फेनिल पायरुवेट में, फेनिल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और फेनिल पायरुवेट से एक तो बनता है फेनिल एसीटेट, एक बनता है फेनिल एसीटेट, और फेनिल एसीटेट से बनता है फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन। और फेनिल एसिटाइल ग्लूटामाइन और फेनिल एसीटेट ये क्या करते हैं, माउसी कलर देते हैं यूरिन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फेनिलकीटोनुरिया जो होता है प्राइमरीली कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिलएलिन इन टिश्यू एंड ब्लड। अब फेनिलकीटोनुरिया में भाई एक्यूमुलेट हो, देखो फेनिलएलिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है टायरोसिन में तो इकट्ठा होगा ना ब्लड एंड टिश्यू में। ये ब्लड और टिश्यू में इकट्ठा होता है और यूरिन में इसका एक्सक्रिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले देखें इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। फेलियर टू वॉक एंड टॉक, बोल नहीं पाएगा वो अच्छे से, चल नहीं पाएगा वो अच्छे से। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। सीजर्स एंड ट्रीमर्स, सीजर्स आएंगे उसको, ठीक है। तो 4 मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, वॉक एंड टॉक फेल हो जाएगी, फेलियर टू वॉक एंड टॉक, और सीजर्स एंड ट्रीमर। पिगमेंटेशन पे इफेक्ट देखते हैं। पिगमेंटेशन में मिलेगा हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। देखो हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होगा, बिकॉज मेलेनिन सिंथेसिस होता है टायरोसिन से, और टायरोसिन बन नहीं रहा है क्योंकि फेनिलएलिन जो होता है वो कन्वर्ट होता था टायरोसिन में। अब टायरोसिन नहीं बन रहा है तो टायरोसिन से क्या मेलेनिन सिंथेसिस नहीं होगा, मेलेनिन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा। और हाइपोपिगमेंटेशन क्या करेगा, इससे होता है लाइट स्किन कलर। स्किन कलर कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। बाल जो होते हैं वो फेयर हेयर हो जाते हैं, और ब्लू आइज देखने को मिलती हैं। देखो ब्लू आइज क्या है, मोस्ट ऑफ अभिनेत्रियों में मिलती हैं ब्लू आई, बट वो क्या कॉन्टैक्ट लेंस होता है, ठीक है। तो हाइपोपिगमेंटेशन से क्या होगा, लाइट स्किन कलर होता है, फेयर हेयर हो जाते हैं, और ब्लू आइज, ठीक है। ये इफेक्ट होता है पिगमेंटेशन का। और हाइपोपिगमेंटेशन होता क्यों है, क्योंकि मेलेनिन सिंथेसिस पे इफेक्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि टायरोसिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। और टायरोसिन सिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एंजाइम में डिफेक्ट आ गया है जो फेनिलएलिन से टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की यदि बात करें तो प्रीनेटल डायग्नोसिस होती है डीएनए प्रोब के द्वारा, ठीक है। और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है नियोनेट्स में गुथरे टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? गुथरे टेस्ट, ठीक है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है टेंडन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया टेंडन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट है गुथरी टेस्ट, और प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं डीएनए प्रोब से। एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी किया जाता है जो डिटेक्ट करता है फेनिल पायरुवेट को यूरिन में, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा यूरिन में फेनिल पायरुवेट को। एक क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ट्रीटमेंट की यदि बात करें, ट्रीटमेंट में टायरोसिन शुड बी गिवन इन डाइट। डाइट में क्या टायरोसिन देना चाहिए, और क्या है फेनिलएलनिन जो है बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। लिमिट फेनिलएलनिन इनटेक, फेनिलएलनिन को तो बंद करें, टायरोसिन क्या है डाइट में लेना चाहिए, कम लें। फेनिलएलनिन लें तो सही लेकिन कम लें, ठीक है। ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हमने क्या देखा, इसके टाइप्स देखे। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसका अल्टरनेटिव पाथवे देखा, ठीक है। देन हमने इसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, और हमने इसकी डायग्नोसिस देखी और ट्रीटमेंट देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल कैप्टोन्यूरिया की। एल कैप्टोन्यूरिया की यदि बात करें, एल कैप्टोन्यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज, इसे एल कैप्टोन्यूरिया ब्लैक यूरिन डिजीज, ये भी क्या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ठीक है। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज क्या करता था? होमोजेंटिसेट को कन्वर्ट करता था किसमें? देखो 4-मेलाइल एसिटोएसीटेट में। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम था उसे हम देखें, देखो ये रहा होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज होमोजेंटिसेट को कन्वर्ट करता था 4-मेलाइल एसिटोएसीटेट में। अब इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया, इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाता है? एल कैप्टोन्यूरिया हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज, ठीक है। होमोजेंटिसेट जो होता है एक्यूमुलेट होता है टिश्यू एंड ब्लड में, टिश्यू में इकट्ठा होगा, ब्लड में इकट्ठा होगा, और यूरिन में क्या होता है? ये एक्सक्रिएट होता है, ठीक है। होमोजेंटिसेट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? क्यूनोन्स में। क्यूनोन्स का क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या है? ये देते हैं ब्लैक या ब्राउन कलर देते हैं, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन कलर देते हैं। तो यूरिन जो होता है एल कैप्टोन्यूरिया पेशेंट का, एल कैप्टोन्यूरिया के पेशेंट का जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा होता है? कोक जैसा होता है, कोक कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडाइज हो जाता है क्यूनोन में, और वो क्या उसका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन से जो कलर आता है वो आता है ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ठीक है। एल कैप्टोन्यूरिया जो होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट एडल्टहुड में क्या ऑर्थराइटिस के चांस होते हैं इसमें, इससे क्या ऑर्थराइटिस के चांस होते हैं, ठीक है। अब इसकी बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन देखें। होमोजेंटिसेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है बेंजोक्विनोन एसीटेट में प्रेजेंस ऑफ द पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेंटिसेट को पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है बेंजोक्विनोन एसीटेट में, और बेंजोक्विनोन एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है एल कैप्टोन में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। एल कैप्टोन में कन्वर्ट हो गया बेंजोक्विनोन एसीटेट। अब एल कैप्टोन जो होगा ये डिपोजिट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, बोन में और वेरियस टिश्यू में, ठीक है। ये डिपोजिशन, इसका जो डिपोजिशन होता है एल कैप्टोन्स का उसे हम बोलते हैं ऑनक्रोनोसिस। क्या बोलेंगे? ऑनक्रोनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊं, होमोजेंटिसेट कन्वर्ट होता है बेंजोक्विनोन एसीटेट में प्रेजेंस ऑफ द पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ठीक है। और ये बेंजोक्विनोन एसीटेट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू एल कैप्टोन में कन्वर्ट होता है, वो डिपोजिट होता है कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड वेरियस टिश्यू में। इसे बोलते हैं ऑनक्रोनोसिस। क्या बोलते हैं? ऑनक्रोनोसिस बोलते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस की यदि बात करें तो चेंज इन कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है ऑन स्टैंडिंग टू ब्राउन या डार्क। यदि स्टैंडिंग पे देखेंगे तो यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, उससे इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं ब्राउन या डार्क, ठीक है। यूरिन गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट। फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो यूरिन होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ होमोजेंटिसेट। होमोजेंटिसेट की क्या है जो रिड्यूसिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसके कारण यूरिन क्या पॉजिटिव टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इसके अलावा बेनेडिक्ट टेस्ट जो ग्लूकोज देता है वो भी पॉजिटिव आता है होमोजेंटिसेट के साथ। तो डायग्नोसिस कर सकते हैं यूरिन कलर में चेंज से, यूरिन क्या पॉजिटिव टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्योंकि रिड्यूसिंग एक्टिविटी होमोजेंटिसेट की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और बेनेडिक्ट टेस्ट भी पॉजिटिव आता है होमोजेंटिसेट के साथ। ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो टेक लो फेनिलएलनिन डाइट, फेनिलएलनिन को डाइट में क्या कम ले। तो ये बात होगी एल कैप्टोन्यूरिया की। तो हमने स्टडी की किसकी? एल कैप्टोन्यूरिया की और फिनाइल कीटोन्यूरिया की। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।